अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप ये खबर सुन चुके हों, लेकिन इसकी पूरी डिटेल बहुत आसान भाषा में इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। क्या हालात हैं इस वक्त, ईरान की तरफ से किस तरह का पलटवार किया गया है, अयतुल्लाह खामनेई के जनाजा इस वक्त कहाँ है, क्या उनके जनाजे में अब कोई हलचल हो सकती है, अमेरिका इसराइल क्या वहां पर हमला कर सकता है, सारी चीज़ों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो आपने हमारी देखी हो, उसमें हमने आपको बताया था कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ जहाज़ों पर हमला किया। ईरान ने कहा कि ये वो जहाज थे जो हमारे बनाए हुए रास्ते से नहीं गुजर रहे थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमने जो रास्ता बनाया है, सारे जहाज़ों को उधरी से गुजरना है। अगर कोई दूसरे रूट से आने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हमले किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जहाज़ों को निशाना बनाया। एक जहाज भारत आ रहा था गैस लेकर, एक कतर का तेल का टैंकर था, बाकी एक और कॉमर्शियल जहाज था। 3 जहाज़ों को ऑफिशियली निशाना बनाने की खबर आई है। बाकी हो सकता है कि कुछ और जहाज़ों पर भी हमले किए हों। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में ही यह बात आपको बता दी थी कि अमेरिका की तरफ से पलटवार जरूर किया जाएगा, क्योंकि पहले भी जब ईरान ने जहाज़ों पर हमले किए थे तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए। दोबारा से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से जहाज़ों पर हमले किए गए तो रात दोबारा से अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के ऊपर बड़े हमले कर दिए हैं। कई सारी जगहों पर धमाके की खबर है। अमेरिकी सैंडकॉम के मुताबिक ये हमले जहाज़ों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। अमेरिकी सैंडकॉम ने बताया कि हमने IRGC के तकरीबन 60 नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अमेरिका ये जो हमले कर रहा है वो ईरान के शहर के अंदर नहीं कर रहा है, जैसे राजधानी तेहरान या दूसरे शहर, बल्कि समुद्र के किनारे जो आइलैंड बने हुए हैं, जो बंदरगाहें हैं IRGC की, सरकार की, वहां पर हमले किए गए हैं। खबर तो बंदर अब्बास पर भी हमले की है। बंदर अब्बास ये वो बंदरगाह है जहां पर जहाजों का सबसे ज्यादा आना जाना रहता है। सबसे बड़ी बंदरगाह है बंदर अब्बास ईरान की। वहां पर भी बहुत सारे हमलों की खबर है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बंदर अब्बास से भी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सैंडकॉम ने कहा कि हमने बहुत सारे ठिकानों को IRGC के तबाह कर दिया। हालांकि कितने लोग मारे गए ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लोग शायद इसमें नहीं मारे गए, लेकिन नुकसान ईरान को इसमें उठाना पड़ा है। समुद्री इलाके में, शहर में हमले नहीं हुए हैं जहां पर जनाजा वगैरह चल रहा था। ईरान के अंदर जनाजे का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मैं आपको कई दिन पहले बता चुका हूं कि इनके जनाजे को इराक के करबला और नजफ भी ले जाया जाएगा। वहां से होता हुआ फिर मशहद ईरान के शहर पहुंचेगा और वहीं पर इमाम रजा का जो मकबरा है, अली खामनेई को वहीं पर दफन किया जाएगा। फिलहाल अमेरिका की तरफ से हमले शहर में अभी नहीं किए गए हैं, इसलिए जनाजे को अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अमेरिका सिर्फ हमले कर रहा है तो समुद्री इलाकों में जहां पर IRGC के ठिकाने हैं। अब इसके बाद ईरान की तरफ से कड़े पलटवार की चेतावनी दी गई और कुछ ही घंटे में IRGC ने दावा किया कि हमने अपना बदला ले लिया। जिन जगहों पर पहले ईरान ने हमले किए थे, एक बार फिर से उन्हीं जगहों को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान अब सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में हमले नहीं कर रहा है, बल्कि अब कुवैत और बहरीन को ज्यादा निशाना बना रहा है। समझौता होने के बाद जब पहली बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले हुए थे, उसके जवाब में जब अमेरिका ने हमले किए थे तो पलटवार करते हुए ईरान ने उस वक्त भी बहरीन के अंदर अमेरिका का जो 5वां नौसेना का बेड़ा मौजूद है वहां पर हमला किया था और आज भी वहीं पर हमला किया है। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें बहरीन के अंदर अमेरिका की नौसेना के 5वें बेड़े पर मारी हैं। साथ ही साथ कुवैत के अंदर भी कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC ने तो स्टेटमेंट दिया है कि हमने तकरीबन 80 से 85 टारगेट को हिट किया है। 85 ठिकानों पर हमले नहीं किए हैं, इतने ठिकाने तो नहीं है ना अमेरिका के। 85 टारगेट, बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं। अमेरिका के जो ठिकाने होते हैं, तकरीबन 80 से 85 टारगेट को हिट किया है। इसके अलावा एक MQ-9 रीपर ड्रोन हमला करने आ रहा था। IRGC ने कहा कि हमने उसको भी मार दिया। तो ईरान की तरफ से इस तरह से पलटवार किया गया है। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब अमेरिका की तरफ से आगे हमले होंगे या नहीं होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप और उसके अधिकारी डिसाइड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का आदेश दिया और उसके बाद कहा कि आगे हमले हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये पहले हमले होने के बाद हम देखेंगे कि हालात किस तरह के हैं। उसके बाद हम आगे का फैसला लेंगे कि हमले करने हैं या नहीं करने हैं। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के तेल पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उसको हटाया था। समझौता होने के बाद एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान अब अमेरिका को तेल नहीं बेच पाएगा। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया में चलाई जा रही है कि ईरान के ऊपर फिर से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि अमेरिका ने जब प्रतिबंध हटाया था समझौता होने के बाद, उसके बावजूद भी ईरान ने अमेरिका को